पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुप्रीम गोकू माइकल से हार जाता है। तभी माइकल सामने आके बोलता है कि अब तुम्हारी ताकत मेरी होने वाली है। तभी गोकू बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम मेरे ताकत को नहीं छीन सकते और मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी माइकल बोलता है कि गोकू, तुम तो जख्मी हालात में ज़मीन पर पड़े हो, तो तुम मुझे भला कैसे रोकोगे अपने ताकत को लेने से। तभी हम देखते हैं कि माइकल अपने एक टेक्निक से गोकू के अंदर से उसके डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को निकालने लगता है, जिस वजह से गोकू को काफ़ी दर्द होता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे तुम्हारे ताकत को ऑब्जर्व करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद वो फिर से गोकू के ताकत को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी हम अनजान से जगह पे एक मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी को देखते हैं जो बोलता है कि गोकू उठ जाओ। उसके आवाज़ को सुनकर गोकू उठता है और देखता है कि वो एक अलग ही जगह पे है। तभी वो मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी बोलता है कि तो आखिरकार तुम उठ ही गए। तभी गोकू उससे पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। तभी वो मिस्टीरियस एनर्जी बोलता है कि नहीं गोकू, तुम अभी तक नहीं मरे हो। मैं तुम्हारे सोल को अपने पास लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ बता सकूँ। इस पर गोकू बोलता है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं और ये भला कौन सी जगह है। तभी वो मिस्टीरियस एनर्जी बोलते हैं कि गोकू, मैं सभी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का रूलर हूँ और तुम्हें मेरे ताकत के बारे में जानने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। मैं किसी भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्यों ना हो, और साथ ही साथ सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के एनर्जी को भी मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्या आप सभी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूलर हैं? तो फिर वो माइकल कौन से ताकत को छीनने के बारे में बात कर रहा था जिससे कि वो इस पूरे डायमेंशन पर रूल करने वाला था। इस पर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रूलर बोलते हैं कि गोकू, वो मेरे बारे में बात कर रहा था। अगर उसे मेरी ताकतें मिल गई तो वो इस डायमेंशन के साथ साथ बाहर के डायमेंशन पर भी रूल करने की काबिलियत रख पाएगा। तभी गोकू बोलता है कि और वो तो मुझसे आपकी ताकतें छीन रहा है और वो कुछ समय में आपकी ताकत छीन भी लेगा, तो फिर हम उसे रोकेंगे कैसे। तभी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रूलर बोलते हैं कि हाँ गोकू, वो तुम्हारे अंदर से मेरे ताकतों को छीन रहा है, पर वो अभी तक पूरी तरीके से अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ है। हम अब भी उसे रोक सकते हैं और तुम्हें ही उसे रोकना होगा, पर उससे पहले तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तभी गोकू बोलता है कि वो कौन सी खास चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे जानना है, क्या हम उसके बारे में बाद में बात नहीं कर सकते हैं। जिस पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रूलर बोलते हैं कि नहीं गोकू, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। मैंने तुम्हें अपने ताकत के बारे में तो बता दिया, पर मेरे जैसे और 3 ताकतें हैं जो कि मेरे तरह ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी गोकू बोलता है कि क्या कहा आपने? आपके तरह 3 और ताकतवर शक्तियाँ हैं जो बिल्कुल आपके जितने ही ताकतवर हैं। तभी रूलर बोलते हैं कि हाँ गोकू, वो मेरे तरह ही ताकतवर हैं, पर अब वक्त आ गया है कि तुम जाके माइकल को रोको। इस पे गोकू बोलता है कि पर मैं उसे हराऊंगा कैसे? वो तो मेरे ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर है और मैं पहले भी उससे लड़ चुका हूँ और उसे हरा नहीं पाया। तभी डिस्ट्रक्टिव रूलर बोलते हैं गोकू, तुमने जब जब मेरे ताकत को इस्तेमाल किया, क्या तुमने मेरे ताकत में फ़र्क महसूस नहीं किया? इस पे गोकू बोलता है कि हाँ, मैंने जब जब आपके ताकत को इस्तेमाल किया मैंने खुद को पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस किया था। तभी रूलर बोलते हैं हाँ गोकू, तुमने मेरे ताकत को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया। मैं जब जब लड़ाई करता हूँ, हर लड़ाई के बाद मेरी ताकत में कुछ गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं हर एक लड़ाई के बाद। पर जब तुम मेरे ताकत को अच्छे से मास्टर कर लोगे, मेरी ताकत पहले से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ेगा हर एक लड़ाई के बाद। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जिन्हें सब कुछ मालूम चल चुका होता है कि माइकल ने गोकू को हराकर उसकी ताकत को ऑब्जर्व कर रहा है। तभी वो सोचते हैं कि अगर माइकल गोकू के ताकत को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल ओपन करके उस डायमेंशन में जाने वाले होते ही हैं कि एक आवाज़ बोलता है कि द योर मेजेस्टी तुमसे बात करना चाहते हैं। जिस आवाज़ को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट रुक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कहा? वो मुझसे बात करना चाहते हैं। इस पर वो शख्स बोलता है कि हाँ, वो तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं।
तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ ग्रैंड प्रिस्ट। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम है, क्या मैं उस काम को ख़त्म करने के बाद आ सकता हूँ? पर वो बोलता है कि नहीं दाई, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तुम जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पर पहुँचो। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट ठीक है बोलकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव रूलर के साथ होता है। तभी डिस्ट्रक्टिव रूलर बोलते हैं कि तैयार हो जाओ गोकू, मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाने वाला हूँ। पर तुम्हें अपने ताकत के साथ साथ समझदारी का भी इस्तेमाल करके माइकल को हराना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम डिस्ट्रक्टिव रूलर गोकू के अंदर ताकत भेजने लगते हैं, जिस वजह से गोकू का शरीर चमकने लगता है पर्पल ऑरा के साथ। इसके बाद वहाँ पे एक बाहर बहुत बड़ा एनर्जी विस्फोट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने सुप्रीम ईगो के एक अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तभी वो बोलता है कि असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ माइकल।